अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और नए एपिसोड यानी कि भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम आपको न्यूज़ की तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने कर दिया है उनका बहुत बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आते हैं। उसके लिए भी हम आपके बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले आपको जो न्यूज़ आज देनी है वो ये कि आप सब जानते ही हैं कि OIC की एक यहाँ पे मीटिंग करवाई गई थी और इमरान खान साहब और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत एक्साइटेड थे। बहुत जी, अफगानिस्तान का दर्द हमें बड़ा रह रह कर उठता है और उसके लिए हम जो है बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जा के हम वहाँ पर बड़ी मेहनत करके और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो हमने स्टैब्लिश करवाई। और उसके बाद उस इंटरफेरेंस को हम मानते नहीं हैं, हम कहते नहीं जी हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को लाने में, तालिबान को क्रिएट करने में और तालिबान की हुकूमत को लाने में हमारा कितना हाथ है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही गवर्नमेंट तालिबान की आने वाली थी, यानी आई भी नहीं थी, कंप्लीटली कहना चाहिए कि अनाउंस होने जा रही थी, उस वक्त हमारे यहाँ के उस टाइम के जो DGIS आए हैं यानी कि जनरल फैज, वो भी वहाँ पर पहुंचे और आपको उनकी पिक्चर्स भी नजर आई कि जहाँ पे वो कावा पी रहे थे और कह रहे थे द कावा इज फैंटास्टिक। तो बिल्कुल वो वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ, खैर वो एक लंबी कहानी है और आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से नए DGIS अपॉइंट हुए और उस वक्त कितनी नौटंकी चली पाकिस्तान में। खैर, हम उस नौटंकी की बात नहीं कर रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि जी बिल्कुल OIC की जो मीटिंग हमने करवाई थी अफगानिस्तान के लिए कि जी इन लोगों को पैसे दो और इनकी मदद करो और ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े परेशान हैं। ठीक है, माना, वहाँ की जो आम पब्लिक है वो वाकई में बहुत परेशान है, उसके बहुत हालात ख़राब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके पास सर्दियों में यानी विंटर्स में जो कपड़े या जो सामान चाहिए होता है वो नहीं है। लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने ही ऐसी गवर्नमेंट ला के उनके सरों के ऊपर बिठाई है जिसके बाद उनका ये हाल है कि वो अपने घर के सामान तक बेच रहे हैं। मगर जाहिर है हम तो तालिबान के सगे बनते हैं, हम उनके मामे चाचे लगते हैं, तो बिल्कुल हमने जो है अपना मामे चाचे वाला रोल जो है वो प्ले किया और हमने तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ बनवा दी और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उनको हमने भगा दिया। अब हुआ ये है कि अब हम जी OIC की हमने मीटिंग करवाई और कई कंट्रीज को हमने बुला के कहा कि जी इनकी मदद कीजिए। एक ट्रस्ट और एक फंड कहना चाहिए वो भी स्टैब्लिश कर दिया गया है जिसमें फिलहाल कोई पैसे डालने को तैयार नहीं है। और जो थोड़े बहुत मिले हैं पैसे या मिलेंगे, वो आप जानते हैं कि वो मार्च में सऊदी अरब ने और एक दो कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, थोड़े थोड़े जिसे हम पीनट्स कह सकते हैं उस तरह के पैसे हमें मिलेंगे। लेकिन वो मिलेंगे जी मार्च में जाके। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले उन लोगों का क्या हाल होगा, वो सब एक अलग कहानी है जिसकी ना तो किसी को फिक्र है और ना ही किसी को कोई खास परवाह है। मगर सबको अपनी अपनी पड़ी है और अपनी अपनी पड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपने जिस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे बनवाई है, यानी पाकिस्तान ने जिस तरह की गवर्नमेंट को वहाँ सपोर्ट किया है, जिस तरह से तालिबान को लेकर आए हैं, जिस तरह से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से कहलाती रही है उसको हम लेकर आए। उसके बाद TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर एक्टिव है। कई लोगों को उन्होंने अभी तक हमारे पुलिस वालों को मार डाला है, कई बार अटैक कर चुके हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन उस पर ना तो हम परेशान हैं और ना ही हमें उसकी कोई खास परवाह है। लेकिन अभी जो न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ वो सबसे थोड़ा सा हटके तो ज़रूर है, लेकिन है इसी से रिलेटेड ही न्यूज़ है। पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। کوزی پلوسی نه بلکې دا بره پلوسی ده که نه کوزه بیا کوزه پلوسی ده خو ده د اشرف غني په وختو کې دا سودا وسه شو ګوره دا مکتب جوړ کړی ګورنمنټ پرایمري سکول پلوسی مومن ایجنسي. اولا چې دا د افغانستان خاوره ده بلکې زموږ خاوره خو تر اټکه پورې ده، خو دا او دا د ورڅک ډیم دی. نو ورڅک ډیم کوشش روان کړی و چې دغه مزه راټیټ کړو دغه علاقه هم د خپل دغه لاندې او بس الله تعالی دې مجاهدین ژوندي لري.
जी, ये वीडियो आपने देखी, ये वीडियो खैर उसमें वो पश्तो में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि असल में वो बात क्या कर रहे हैं। जी, ये जी तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और उनका कमांडर खड़ा हुआ था, एक तालिबान का कमांडर एक खड़ा था और वो ये बात कर रहा था कि जी ममंद इलाका है, केपीके में जो है ममंद इलाका है जो कि अफगानिस्तान के नज़दीक है और उस साइड पर बनता है, तो वो वहाँ पे दावा कर रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के इलाके ममंद पे कब्जा कर लिया है। ये क्लेम किया जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से और अफगान तालिबान के कमांडर की तरफ से, जो ये कह रहा है कि जी ये ममंद का इलाका हमारा है और हमने इस पर पाकिस्तान की साइड से हमने इस पर कब्जा कर लिया है। अब कोई उठेगा, कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, ये दावा उसका सामने आया है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ये एरिया जो हमने अभी पाकिस्तान से छीना है या हमने कब्जा किया पाकिस्तान के इलाके में जो कि ममंद इलाका है और हमने उस पर कब्जा कर लिया। अब ये इलाका वो कह रहा है कि अफगानिस्तान में शामिल होगा, उनके इलाके में शामिल होगा और हो चुका है। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा एरिया यानी उनका जो इलाका है जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अटक तक बनता है, यानी अटक तक वो ये दावा कर रहा है कि वो पाकिस्तान के इलाके अटक तक जो है वो लोग अपनी कुछ भी कार्रवाई करके किसी किस्म का हमारे ऊपर अटक करने के नाम ही अटक है और उस पर अटैक करके जो है वो उस पर कब्जा करने का वो दावा कर रहा है कि वो अटक तक अपना इलाका लेंगे। और अभी उन्होंने मोहम्मद एजेंसी जो है एजेंसी का इलाका जो है उसका दावा उन्होंने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान से के इलाके को कब्जे में कर लिया है, यानी कि अब वो इलाका उनका हो गया है, पाकिस्तान का नहीं रहा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से अटक तक का जितना एरिया है उस सबको हम लेंगे और पाकिस्तान के हाथों से लेके और उस पर कब्जा करेंगे। तो मुझे पूछना ये था इमरान खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से और बाजवा साहब से और कोई से भी बाजवा हो, चाहे पिज़्ज़ा वाले बाजवा हो, चाहे आर्मी चीफ वाले बाजवा हो, चाहे जनरल फैज हों, चाहे नए जो डीजी आईएस आए हैं नदीम अंजुम साहब, उन सबसे जो जो रिस्पॉन्सिबल है मुझे पूछना है सर मुबारकबाद किसको देनी है, सर मिठाई कहाँ भिजवानी है, सर फूल किसके ऊपर फेंकने हैं। ये आप लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है, ये आप लोगों की गलती है जिसकी वजह से सब लोग अब भुगत रहे हैं। कहाँ आपने जो है इनको जा जाके सपोर्ट किया तालिबान को और आज ये तालिबान आपको ही निगलने के लिए, आपको ही खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि इस सब कुछ करके आपको फायदा क्या हुआ। दूसरी तरफ जो है मौलाना फजलुर रहमान केपीके में जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं और जो आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे थे उसमें पीटीआई का सफाया हो गया है और मौलाना फजलुर रहमान जीत गए। इसके ऊपर भी कोई खास खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जिस माइंडसेट का आदमी है वो सभी जानते हैं, वो भी तालिबानी जहनियत रखते हैं और उन्होंने भी यही करना है कि जी तालिबान जैसा माहौल क्रिएट करना है। साथ साथ आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उनके आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया है और उसको भी कहा जा रहा है कि जी नेक्स्ट इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो साद रिजवी है उसको और उसकी पार्टी को आप पंजाब से सीट्स देंगे और वहां से वो इलेक्शन में खड़े होंगे। मतलब यहाँ पर आप क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप किस तरह के लोगों को आगे ला रहे हैं और आप पाकिस्तान का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। एक बार फिर हम वो वीडियो देखते हैं और आपसे बात करते हैं। دغه پلوڅې د لکه ولې د پلوڅې کوزي پلوڅې نه بلکې دا بره پلوڅې ده کنه کوزه بیا کوزه پلوڅې ده دا اشرف غنی په وخت کې دا سودا وسره شګور دا مکتب جوړ کړی ګورنمنت پرایمري سکول پلوڅې مومن ایجنسی اولا چې دا د افغانستان خاوره ده بلکې زموږ خاوره خو تر څه پورې ده خدا او دا د ورڅک دیم ده نو څه کې دا څه روان کړو چې دا مجرد کې دا غلا کم د خپل غلاندي او بس الله تعالی دې مجاهدین ژوندۍ لري जी, आपने देखा एक बार फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये लोग पश्तो में बात कर रहे हैं और ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, जिसको पश्तो आते हुए बिल्कुल आपको बता देंगे। लेकिन मैंने जो ट्रांसलेशन आपको बताई है बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग यही दावा कर रहे हैं कि जी ममद एरिया जो पाकिस्तान में है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और आगे इनका ये दावा भी है कि जी हम अटक तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या दूसरे इदारे हों, क्या कोई उनमें से उठेगा, क्या किसी को होश आएगा
اور اس چیز کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے یا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیونکہ آپ سب کے پاس جو ہے دو پاسپورٹس ہیں اور ہر وقت ویزا تیار رہتا ہے، ہر وقت آپ کے ٹکٹ تیار رہتے ہیں، تو کیا آپ لوگ اب بھاگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ لوگ کچھ ملک کے لیے بھی کریں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ بھاگ بھی گئے اور کسی بھی کنٹری میں گئے تب بھی آپ کو وہاں پہ بھی جو پاکستانی ہیں، وہاں بھی جو لوگ ہیں، ایون کسی اور کنٹری کے لوگ بھی، وہ بھی آپ کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے اور آپ کے اوپر جو ہے لانتے ہی بھیجی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کو بالکل اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں سے اس کو بچانا جو ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ آج جائیے اور دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور پلیز کسی کو تھوڑی سی بھی اگر شرم غیرت بچ گئی ہے تو اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ مت بولیے۔ یہ آپ لوگوں کا جھوٹ بولنے کا ہی رزلٹ ہے کہ آج ہم یہ سب کچھ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے۔ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ آپ لوگ بولتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی کرپشن ہو، چاہے وہ آپ کا ملک چلانے کا طریقہ ہو، چاہے آپ کا طالبان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہو، چاہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کی بات ہو، چاہے ٹی ایل پی کو سپورٹ کی بات ہو، چاہے حافظ سعید جیسے ٹیررسٹ کو رکھنے کی بات ہو، چاہے ملک ریاض جیسے چور کو بچانے کی بات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے سب کا ساتھ دیا ہے، کبھی تو اپنے ملک کا ساتھ بھی دے دیجیے۔ لیکن اب آپ لوگ جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کہیں بھی جائیں گے آپ کو کہیں بھی لوگ اب سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ جو حال آپ نے ملک کا کر دیا ہے اس پہ افسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار بھی ہم سب ہی، وہ عوام بھی ذمہ دار ہے جس نے آواز نہیں اٹھائی، اور جس نے آواز اٹھائی اس کو آپ لوگ کبھی خود اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے مار دیا جاتا ہے۔ تو بالکل یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کے لوگ ہیں، صرف اور صرف پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، آئی ایس آئی، اور یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو ہمیں اس حالوں پہ پہنچا رہے ہیں کہ اب وہ طالبان جن کا آپ نے ساتھ دیا تھا، جنہیں ساری دنیا ٹیررسٹ بول رہی تھی، لیکن اب ان کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے، اب وہ اٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سا علاقہ آپ کا قبضہ کر لیا ہے، اور وہ کر بھی لیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ کتنے بہادر ہیں اور آپ لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کس طریقے سے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں یہ چیز بچے کو پتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں اگر تھوڑی سی شرم رہ گئی ہے تو کچھ کیجئے اور اس حالات سے ملک کو باہر نکالیے، اپنا بھی جو ہے کوئی عزت بچائیے، اس لیے کہ ورنہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تھینک یو۔